हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में कोडी रोड्स ने AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर बैकस्टेज ब्रॉल के ऊपर क्या कहा है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW के डबल और नथिंग पेपर को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रही है। फिर एक बार AEW का एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। AEW कंपनी के अंदर पेपर बढ़ाने के ऊपर टोनी खान ने फिर एक बार कुछ कहा है। और यंग बक्स के AEW कंपनी छोड़कर जाने को लेकर मेरे पास आपके लिए एक और अपडेट है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के डबल और नथिंग पेपर की और जानते हैं कि AEW के डबल और नथिंग पेपर को लेकर अपडेट क्या आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि अभी AEW का अपकमिंग पेपर रेवोल्यूशन है, जो होने के लिए अभी एक महीने का टाइम बाकी है। और इसके बाद AEW का डबल और नथिंग पेपर होगा। लेकिन अभी से इस डबल और नथिंग पेपर को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज ये अपडेट ये है कि शायद AEW ने अपने डबल और नथिंग पेपर को करवाने के लिए थोड़ी फार कंटेंट फिल्म कर लिया है। और करंटली AEW डबल और नथिंग पेपर के लिए और भी कई सारा कंटेंट फिल्म कर रही है, जो थोड़ी फार अपडेट्स इस डबल और नथिंग पेपर को लेकर सामने आ रहे हैं कि रेवोल्यूशन पेपर तो ठीक है ही, पर इसके बाद डबल और नथिंग पेपर भी एक काफी बड़ा पेपर बनाने के लिए AEW कंपनी ने कमर कस ली है। तो देखना पड़ेगा कि इस साल का AEW का डबल और नथिंग पेपर कैसा होता है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में फिर एक बार AEW का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही है कि रेसलिंग एक लिजिट स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट के अंदर काफी सारी इंजरीज होती रहती है। और करंटली AEW के कई सारे स्टार्स को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। जैसे कि हमने हाल ही में बनी का एग्जांपल देखा, जिन्हें लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर प्रोबेबली थोड़ा फार कंकशन हो चुका है। पर बनी की इस इंजरी के अपडेट के बाद करंटली AEW के एक और स्टार को लेकर एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि वो भी हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रहा है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के मैड किंग एडी किंगस्टन है, जिनको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज करंटली एडी किंगस्टन भी शायद किसी टीवी टेपिंग्स के अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। और इसलिए हमें एडी किंगस्टन AEW के शोज के ऊपर परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रोबेबली एडी किंगस्टन की इंजरी उतनी सीरियस इंजरी नहीं है जितनी कि बाकी सारे सुपरस्टार्स की है। शायद हमें एडी किंगस्टन इस इंजरी से काफी जल्दी रिकवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपडेट हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन को लेकर सामने आ रही है। और अगर देखा जाए तो गाइज ये काफी अच्छी बात है कि एडी किंगस्टन इंजर्ड तो हुए हैं, पर उनकी इंजरी हमें काफी जल्दी ठीक होती हुई दिखाई दे सकती है। और वैसे हमें ये भी नहीं पता कि एडी किंगस्टन को किस टाइप की इंजरी हुई है, पर होप करते हैं कि एडी किंगस्टन जल्द से जल्द इस इंजरी से रिकवर कर AEW कंपनी अंदर और भी बढ़िया मैचेस और सेगमेंट्स दे और हाउस ऑफ ब्लैक के साथ चल रही अपनी स्टोरी लाइन खत्म करे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के अपने कैलेंडर ईयर के अंदर और भी कई सारे पेपर ऐड करने के ऊपर AEW के चेयरमैन टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW साल में सिर्फ 4 पेपर करती है और हमें AEW के कोर पेपर के अलावा टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर और कई सारे पेपर नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। और इंस्टेड टोनी खान काफी सारे बढ़िया स्पेशल लाइव इवेंट्स करते हैं, वो भी डायरेक्ट टीवी के ऊपर। और इसी पर बात करते हुए टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान AEW के कैलेंडर ईयर के अंदर और भी कई सारे पेपर ऐड करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। और इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि देखा जाए तो अगर डेफिनेटली AEW साल में अपनी कंपनी के अंदर और कई सारे पेपर करती है तो उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है और AEW को अपनी कंपनी के अंदर और भी तगड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन करंटली AEW ओल्ड स्टाइल रेसलिंग स्ट्रीमिंग के ऊपर चल रही है, जैसे कि AEW टेलीविजन के ऊपर अपने शोज करती है और पेपर के लिए उनके अलग प्लेटफॉर्म है, जहां पर फैंस को खुद से जाकर AEW के पेपर खरीद कर देखना पड़ता है। और ये फैंस के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कि WWE नेटवर्क है, जहां पर फैंस जाकर WWE का कौन सा भी पेपर जाकर खरीद कर देख सकते हैं। लेकिन AEW कंपनी के पास अपनी खुद के इस डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है, जहां पर वो अपनी लाइव इवेंट्स और पेपर अपने खुद से प्रमोट कर अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सकते हैं। AEW कंपनी को ये सब चीजें और कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइट टीवी या फिर payperu.com के ऊपर करना पड़ता है। इसीलिए टोनी खान तो हाल फिलहाल में अपनी कंपनी के अंदर और भी कई सारे पेपर करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर AEW कंपनी के पास अगर उनकी खुद की डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्विस आती है, जहां पर वो अपने हर एक पेपर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो टोनी खान डेफिनेटली अपनी कंपनी के अंदर और भी कई सारे पेपर करने वाले हैं। और फैंस को भी AEW के कैलेंडर ईयर के अंदर और भी बढ़िया पेपर देखने को मिल सकते हैं, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर टोनी खान सिर्फ अपने स्ट्रीमिंग नेटवर्क की वजह से बंधे हुए हैं और इसीलिए टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर और कई सारे पेपर नहीं कर रहे हैं।
पर जैसे ही AEW कंपनी को अपनी खुद की एक डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्विस मिलती है तो वैसे ही हमें टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर और भी कई सारे पेपर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अगर ऐसा है तो मैं तो चाहूंगा कि AEW कंपनी की स्ट्रीमिंग सर्विस काफी जल्दी लॉन्च हो। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि यंग बक्स का AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है और क्या यंग बक्स AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो की है तो आपको तो पता ही होगा कि यंग बक्स ने साल 2019 के अंदर AEW कंपनी के साथ करीब 4 या फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इसका मतलब ये है कि शायद इस साल 2023 या फिर साल 2024 के अंदर यंग बक्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और इस पर एक तरीके से यंग बक्स ने कंफर्मेशन दी है, क्योंकि हाल ही में यंग बक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का बायो चेंज कर लिखा कि अब सिर्फ 1 साल बाकी है, टाइम कितना जल्दी खत्म होता है। और यंग बक्स की इन बातों से तो हम समझ सकते हैं कि गाइज यंग बक्स का अब AEW कंपनी के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है और इसके बाद यंग बक्स टोटली फ्री एजेंट हो जाएंगे। और केनी ओमेगा और यंग बक्स ने तो कहा ही है कि केनी ओमेगा और यंग बक्स एक साथ ही रहने वाले हैं और इसीलिए ही केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के साथ प्रॉबेबली 1 साल की एक्सटेंडेड डील साइन कर ली है, क्योंकि यंग बक्स और केनी ओमेगा एक तरीके का ही AEW कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं और बक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि क्या यंग बक्स AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यंग बक्स ये मूव कंसिडर कर रहे थे, लेकिन करंटली AEW कंपनी और टोनी खान ये नहीं चाहते कि यंग बक्स और केनी ओमेगा AEW कंपनी छोड़कर चले जाए, क्योंकि ये AEW कंपनी के कोर 4 पिलर में से एक है और इसीलिए AEW कंपनी यंग बक्स को अपने साथ रखने के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार है। और करंटली यंग बक्स और AEW एक नए डील के ऊपर निगोशिएशंस कर रहे हैं, जो अपडेट हाल फिलहाल में यंग बक्स को लेकर सामने आ रही है कि यंग बक्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए ही AEW और यंग बक्स करंटली एक नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निगोशिएशंस कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि निगोशिएशंस कब तक आगे चलते हैं और यंग बक्स कब AEW के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन गाइज मैं तो नहीं चाहता कि यंग बक्स AEW छोड़कर चले जाए और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर हुए एक काफी बड़े ब्रॉल के बाद अब फाइनली AEW के एक्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कोडी रोड्स ने इसके ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कोडी ने भी AEW कंपनी स्टार्ट करने के लिए मदद की थी, पर कोडी और AEW के बीच में कुछ नहीं बनी, इसलिए कोडी अब WWE कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर हमें काफी जल्दी रोमन रेंज को रेसलमेनिया 39 के ऊपर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसीलिए करंटली कोडी रोड्स काफी सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं और इसी हाल में कोडी के एक इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स से AEW के ऑल आउट पेपर के पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा गया कि कोडी रोड्स का ऑल आउट पेपर के पूरे इंसिडेंट के ऊपर क्या कहना है। और जब कोडी को यह बात पता चली कि कंपनी के अंदर ऐसी कोई चीज हुई है तो इस पर कोडी रोड्स का क्या रिएक्शन था। और इसी के ऊपर बात करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी ये चीज देखकर काफी सरप्राइज थे कि AEW कंपनी के अंदर यंग बक्स और CM पंक के बीच में ऐसी चीज हुई है, क्योंकि CM पंक और यंग बक्स AEW कंपनी के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सीनियर सुपरस्टार्स में से एक है और उन सबको पता है कि उनका विजन क्या है। उन सबको साथ में मिलकर आगे इस कंपनी को बढ़ाना था और AEW कंपनी का हर एक सुपरस्टार एज आइडल इन सब लोगों की तरफ देखता है। और इसीलिए यंग बक्स और CM पंक इन्हें इतने बड़े पोजीशन के ऊपर होने के बावजूद कंपनी के अंदर इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना चाहिए था और इतना बड़ा इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बड़े स्टार्स को देखकर ही छोटे रेसलर सीखते हैं। इसलिए कोडी के हिसाब से ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी कोडी, CM पंक, यंग बक्स, केनी ओमेगा और टोनी खान इन सबको रिस्पेक्ट करते हैं और कोडी चाहते कि ऐसी कोई चीज दोबारा से AEW कंपनी के अंदर नहीं हो और सबको अपना अपना विजन पता चले कि उन्हें इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। पर जब कोडी को ये बात पता चली थी तब कोडी सच में काफी शॉक थे, जो बातें यहाँ पर कोडी रोड्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?